सोनू सूद, गरीबों का मसीहा। मुंबई को हमारे देश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। लोग यहाँ अलग अलग राज्यों से अपनी किस्मत फिल्म जगत में आजमाने आते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ अपनी किस्मत आजमा कर नाकाम होने पर वहां से वापस चले जाते हैं। उनमें एक वर्ग श्रमिक मजदूरों का भी है, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ मजदूरी करने आते हैं और काम करते करते यहीं के होकर रह जाते हैं। मुंबई शहर में इस मजदूर वर्ग का गुजर बसर बहुत बढ़िया से चल रहा था। उसी में एक परिवार राम स्वरूप का भी था, जो सोनू सूद जी की मदद से कोरोना काल में अपने गांव बलिया वापस पहुंचा था। अगले दिन राम स्वरूप के गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि भला राम स्वरूप कैसे आ गया है, शहर में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे भाई राम स्वरूप, अरे भैया तुम कब आए? राम राम भाइयों, मैं कल रात ही अपने परिवार के साथ सोनू सूद जी की मदद से गांव पहुंचा हूं भाई साहब। अरे वो फिल्म स्टार सोनू सूद, अरे वो दबंग फिल्म वाला सोनू सूद का? हाँ भाई वो दबंग फिल्म वाले सोनू सूद। क्या आप सभी को नहीं पता, वो एक बहुत बड़े समाज सेवक भी बन गए हैं भाई, जो हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा बनकर इस महामारी में मदद करने आगे आए हैं। उन्होंने सैकड़ों परिवारों को उनके गांव पहुंचाने में मदद की है भाई साहब। कहते हुए अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाने लगता है। राम स्वरूप गांव वालों से बताता है कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितने सालों से अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रह रहा था। हमारा गुजारा बहुत बढ़िया से चल रहा था कि अचानक एक दिन मैंने टेलीविजन पर खबर देखी तो मुझे पता चला कि कोरोना महामारी के चलते देश में अस्थायी रूप से लॉकडाउन लग गया था। ये सुनकर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बेहद परेशान हो गए थे कि ये क्या है। राम स्वरूप की पत्नी उससे पूछती है, जी सुनिए, ये लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? कभी पहले ऐसा नाम नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता कि लॉकडाउन कहते किसको है। काम पर जाकर इसके बारे में किसी से पूछता हूँ। राम स्वरूप घर से बाहर निकलकर काम की ओर सड़क पर निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि बाहर सड़क तो बिल्कुल खाली है। वहीं नजदीक एक किराना की दुकान खुली होती है। लाला जी आज क्या हुआ है, ये पूरा शहर खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में अस्थायी बंद का ऐलान किया है, जिसे लॉकडाउन कहते हैं। केवल किराना, दवाई और दूध की दुकानें ही खुलेंगी, समझा क्या तुम? ये सुनकर राम स्वरूप बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर को वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताता है। जी ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। घर में इतना राशन भी नहीं है कि हम एक सप्ताह से ज्यादा खा सकें। कुछ समय बाद राम स्वरूप अपनी पत्नी उर्मिला से कहता है, अब तो सारा धन भी खत्म हो गया है तथा स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चला तो हमें गांव के लिए ही पलायन करना होगा। जी मैंने टेलीविजन में देखा है, सभी परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण लोग अपने गांव के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। हमारा तो गांव भी 1400 किलोमीटर दूर है, हम अपने गांव कैसे जाएंगे? अब राम स्वरूप और उर्मिला दोनों परेशान हो चुके थे और दोनों रोने लगे। ये देख उनके बच्चे उनसे पूछते हैं, माँ पिताजी क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? एक तरफ सोनू सूद टीवी पर खबर देख रहे होते हैं कि मजदूर लोग बहुत परेशान हैं। उनके काम धंधे बंद हो चुके हैं और वो अपने गांव जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। शहर में सभी परिवहन सेवाएं भी बंद हैं। तब वो मजदूरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। फिर वो अगले दिन से ही लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और वो लोगों के घर घर जाकर खाने और जरूरत का सामान देने लगे और जो मजदूर अपने घर जाना चाहते थे उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की। दूसरी तरफ राम स्वरूप के फोन की घंटी बजती है। उसका एक दोस्त उसे बताता है कि फिल्म एक्टर सोनू सूद, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ये सुन राम स्वरूप अपने दोस्त से सोनू सूद का फोन नंबर मांगता है और राम स्वरूप सोनू सूद को फोन करता है। जी नमस्कार सर, मेरी बात फिल्म एक्टर सोनू सूद जी से हो रही है क्या? कहते हुए राम स्वरूप जोर जोर से रोने लगता है। साहब मेरा नाम राम स्वरूप है,
मैं गरीब श्रमिक हूँ सर। सर यहाँ प्लम्बर का काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। इस कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हो गया हूँ सर। अब तो मेरे बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं। खाने को घर में कुछ भी नहीं है सर। रामस्वरूप, आप रोइए नहीं, मुझे अपना घर का पता बताइए। मैं अभी आपके और आपके परिवार के लिए खाना भिजवाता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपके परिवार को गांव भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है? तब तक आप अपने गांव के अन्य लोगों को भी मुझसे संपर्क करने के लिए कहें। रामस्वरूप अपने गांव के सभी श्रमिक मजदूरों को सोनू सूद जी के बारे में बताते हुए कहता है कि इस कोरोना बीमारी में सोनू सूद जी हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं और गांव जाने के लिए सभी को उनसे संपर्क करने के लिए कहता है। फिर अगले दिन रामस्वरूप सोनू सूद को अपने दोस्त अनवर के लिए मदद मांगने के लिए फोन करता है, जो कि बहरीन में रहता है। हेलो सर, मैं रामस्वरूप बोल रहा हूँ। हाँ रामस्वरूप, धन्यवाद। तुमने अपने सभी श्रमिक साथियों को फोन करके उन्हें मदद के लिए बताया। उनमें से कई परिवारों का मेरे पास फोन आया है तथा मैंने उन्हें खाने के लिए राशन भी भिजवा दिया है। अब आप सभी परिवारों को जल्द ही अपने अपने गांव पहुंचाने की मैं व्यवस्था कर रहा हूं, ठीक है? सोनू सूद साहब, मेरा एक मित्र अनवर बहरीन में लेबर का काम करता है सर। कल मुझे उसका फोन आया। बहुत परेशान था सर। लॉकडाउन की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और घर वापस आने का किराया भी नहीं बचा है सर उसके पास। सर, आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? रामस्वरूप, अपने दोस्त अनवर का फोन नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात करके उसे इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट भिजवाता हूं, ठीक है? जिससे वो अपने घर वापस लौट सके। सोनू सूद अनवर से फोन पर बात करके उसे इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट भेज देते हैं। 2 दिन बाद। सोनू सूद सर, मेरा घर का किराया है, महीना खत्म होने को आ रहा और मकान मालिक किराए के लिए परेशान करने लगा है सर। रामस्वरूप, आप एक काम करो, जब तक तुम्हारे गांव जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, अपने परिवार को साथ लेकर मेरे गेस्ट हाउस में रहने आ जाओ। मैं तुम्हारे परिवार का सारा खाने पीने का इंतजाम कर देता हूं। सोनू सूद की बात सुनकर रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोनू सूद से कहता है, साहब, आप हम मजदूरों के लिए इस कोरोना महामारी में भगवान बनकर आए हैं। कहते हुए वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। उर्मिला, हम आज से सोनू सूद जी के गेस्ट हाउस में जाकर रहेंगे। उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया है। धन्य है सोनू सूद जी, जो इस कोरोना महामारी में हम गरीबों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। रामस्वरूप अपने परिवार को लेकर सोनू सूद के गेस्ट हाउस में रहने चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो सोनू सूद से मिलते हैं और उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। रामस्वरूप, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत इंतजाम करवा दूंगा, ठीक है? साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, जो आपने मेरे परिवार को इस बुरे वक्त में रहने का आसरा दिया। साहब, मेरा एक मित्र सुदेश, उसको कोरोना हो गया है सर। उसे कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहा। अगर आप उसकी मदद कर सकते तो। हाँ रामस्वरूप, जरूर, मुझे उसका पता बताओ, मैं अभी जाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ। सोनू सूद रामस्वरूप से सुदेश का पता लेकर उसके घर एम्बुलेंस लेकर पहुंचते हैं और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। सुदेश हाथ जोड़ते हुए, सर, आप तो इस कोरोना काल में हम गरीब श्रमिकों के लिए भगवान की तरह आए हो, नहीं तो इस पराये शहर में हमें कौन पूछता है। सुदेश, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारे परिवार को खाने के लिए राशन और कुछ पैसे भेज देता हूँ। सोनू सूद ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद। रामस्वरूप, सभी बसों की सरकारी परमिशन का कार्य पूरा हो गया है। मैंने सभी श्रमिकों को फोन कर मेरे गेस्ट हाउस पर आने को कह दिया है। तुम भी अपने परिवार के साथ तैयार रहना। कल सुबह 8 बजे हम सभी बसों को यहां से रवाना करेंगे, ठीक है? सुबह 8 बजे सभी श्रमिक अपने अपने परिवार सहित गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, जहां सोनू सूद उन्हें बस में बिठाकर सभी को खाने के डिब्बे और पानी की बोतल देते हुए कहते हैं कि आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। घर पहुंचकर फोन करना मत भूलना। सभी परिवार हाथ जोड़कर सोनू सूद को धन्यवाद देते हैं
और हाथों को हिलाते हुए अलविदा करते हैं। इसी तरह सोनू सूद जी ने सैकड़ों मजदूरों को घर पहुंचाने का इंतजाम किया भैया। फिर चाहे बस हो, ट्रेन हो या फिर प्रवासी मजदूरों को इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट भेजकर अपने अपने घर भेजना हो, बहुत काम किया रहा भैया वो आदमी। तो भैया इस तरह से हम लोग कल शाम सोनू सूद जी की मदद से अपने गांव पहुंच पाए हैं। सोनू सूद ने जिस तरह से अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई है, उसी प्रकार कोरोना काल में सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को शत शत नमन। Please subscribe this channel.